देव के कमरे में पसरा सन्नाटा जैसे चीख चीख कर उसकी टूट चुकी दुनिया का सबूत दे रहा था। उसके दिल में उठी हल्की सी उम्मीद अब राख हो चुकी थी। चेहरे पर दर्द तो था, मगर आंखों में जो खालीपन उतर आया था वह किसी तूफान के बाद के खंडहर जैसा था। दूसरी तरफ वसुधा भी उतनी ही बुरी तरह से टूट चुकी थी। दिल में छुपी कसक, आत्मसम्मान पर लगे घाव और रिश्ते के बिखर जाने की टीस, सब कुछ उसके अंदर मूक चीखों की तरह गूंज रहा था। और इन दोनों के बीच खड़ी थी चंद्रिका, वह औरत जिसने धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर, बेहद चालाकी से इनके बीच ऐसी आग लगा दी थी कि अब उस ज्वालामुखी को शांत करना नामुमकिन लग रहा था। चंद्रिका के चेहरे पर जीत का घमंड साफ झलक रहा था। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो गई। उसका बेटा अब आजाद था और वसुधा, वह इस घर से जाने वाली थी। लेकिन यह विदाई शांत नहीं थी, यह तूफान लेकर आने वाली विदाई थी। जाने से पहले वसुधा ने आखिरी बार चंद्रिका की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, आग थी। वह बोली नहीं, मगर उसकी खामोशी में एक तूफान उठ चुका था। वह चिल्लाना चाहती थी, फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्योंकि इस बार वह किसी की मजबूरी नहीं, किसी की शिकार नहीं, बल्कि एक घायल औरत की मजबूती थी। लेकिन चंद्रिका ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने अपनी जीत को और कड़वा और जलील सा बना दिया। वह वसुधा का अपमान उसी छत के नीचे करवाना चाहती थी जहां उसने कभी रिश्तों के सपने देखे थे। वह चाहती थी कि देव ही उसे धक्के देकर इस घर से निकलवाए। देव के हाथ कांप रहे थे, दिल रो रहा था, पर हालात ऐसे बन चुके थे कि उसे वही करना पड़ा जो उसके अपने दिल ने कभी स्वीकार नहीं किया। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे वह खुद को ही तोड़ता जा रहा है। वह बोलना चाहता था, रुकना चाहता था, मगर परिस्थितियों की जंजीरें उसे उसी दरवाजे तक धकेल रही थी जिसके उस पार वसुधा का बिखरता भविष्य खड़ा था। इस सबके बीच प्रभात एक खामोश गवाह बन चुका था। उसके सामने एक एक सच जैसे खुद खुल रहा था। चंद्रिका के चेहरे के पीछे छुपा हुआ छल, उसकी हर चाल, हर साजिश अब उसके सामने धुंध की तरह साफ होने लगी थी। उसे अब समझ आने लगा था कि वसुधा और देव के रिश्ते के बीच जो जहर घोला गया वह किसी गलती से नहीं, बल्कि खतरनाक प्लानिंग से डाला गया था। उसके सीने